हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग अबाउट योर पर्सनस डीप डिज़ायर। ठीक है, डीप डिज़ायर्स वो होती हैं जो कोई पर्सन बता नहीं सकता, हिडन फीलिंग्स होती हैं। और करंट एनर्जीज वो होती हैं जो हम जानना चाहते हैं कि लाइक अभी फ़िलहाल उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज बदलती रहती हैं पर डीप डिज़ायर्स कभी नहीं बदलती। इंसान कितना ही ऊपर से दिखावा कर ले, कितना ही और चीज़ों में अपने आप को बिजी कर ले, पर उसकी हिडन डिज़ायर्स जो होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये रीडिंग करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स का जो होम स्क्रीन पर, अपने होम स्क्रीन पर आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, 3 लवर्स कार्ड हैं। जस्ट फॉर सिलेक्शन आई एम कीपिंग देम। ओके, यहाँ पे ये है लवर्स एंड लवर्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। इस कार्ड को मैं वापस इसी डेक में डाल रही हूँ। We have 3 of cups, moon, 7 of wands, 3 of swords, Eight of swords, Queen of cups, 7 of swords, Devil, 7 of cups, King of pentacles. Okay, bottom of the deck है star. ओके गाइस, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी एनर्जीज में है। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं 3 कार्ड्स ऐसे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये दिखा रहा है कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ कहीं ना कहीं। ठीक है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी मोस्टली मतलब लोग हैं। ठीक है, एक होता है ना करियर है, बंदा करियर में बहुत बिजी है, करियर का कार्ड भी इनके लिए आ रहा है, बट ज़्यादा एनर्जीज जो हैं और लोगों के इन्फ्लुएंस की हैं। इस पर्सन के सीक्रेट्स हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं। यहाँ पे मून एनर्जी है और 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक ऐसी एनर्जी है लाइक कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, सच नहीं बोलते हैं, मे बी बातों को इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, और चीज़ें घुमाकर चलते बनते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। इनकी करंट एनर्जीज इस तरह की हो सकती हैं। इनकी डीप डिज़ायर्स की मैं बात करूँ तो इनकी डीप डिज़ायर्स में भी इनको आपसे कहीं ना कहीं एक अफेक्शन ज़रूर है। ठीक है, फीलिंग्स है, लव है, अफेक्शन ज़रूर है। बट अगेन आपको कोई भी पर्सन अगर बोल रहा है कि दे लव यू, तो वो चीज़ दिखती कैसे है? सिर्फ बात करने से नहीं। ठीक है, वो उनके एक्शन में दिखती है। यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी में बस एक ही कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये दिखा रहा है कि लाइक ये पर्सन काफ़ी एक्शन लेने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या इनके बहुत ब्लॉकेजेस हैं, ये अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इमोशंस आर देयर, बट ये इमोशंस थोड़े से ऑब्सेसिव भी हैं। लाइक ये इमोशंस एक प्योर हर्ट से नहीं आ रहे हैं, एक ऑब्सेशन से आ रहे हैं कि आपको लाइक ज़रूरत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, सेक्सुअल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, सेक्सुअल इमोशनल दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे मोस्टली लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लाइक होता है ना कि हम अकेले ना रह जाए, तो ज़रूरत वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है कि ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है।
ठीक है। इन पर्सन को और में भी कोई उस तरीके से नहीं समझता जिस तरीके से आप समझते हैं, ठीक है। ये पर्सन के फेस पर एक मास्क रहता है जो ये सिर्फ आपके सामने ड्रॉप कर सकते हैं और लोगों के सामने ये मास्क को ड्रॉप भी नहीं कर सकते। सोसाइटी में या वैसे इनकी एक वेल मेंटेन फिगर हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना और रिच भी हो सकते हैं। तो इनकी एक ना अलग ही पहचान है और लोगों के सामने और आपके सामने, लाइक टू फेस्ड है ये पर्सन। और टू फेस्ड इन द सेंस कि आपके सामने जो फेस है वो रियल है, ठीक है। बट क्या होता है, जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनके साथ अच्छा कनेक्शन रखना है, जो आपको दिल से प्यार करता है, उनके साथ वो बुरा करते हैं और अपनों के साथ सितम और गैरों पर करम। तो वो वाली एक एनर्जी है कि गैरों के साथ ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, ठीक है। सो एक्शन लेने के मामले में काफ़ी इनको पेन होता है, काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है। एंट्रैप्ड हैं अपने थॉट्स में, एक्शन नहीं लेते हैं या फिर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। अब इनकी डीप डिजायर में मैं ये कहूँगी कि ये जो है वल्नरेबल नहीं होना चाहते, ठीक है। या डेविल एनर्जी है कि लाइक कंट्रोल में रहना चाहते हैं, आपको अपने से एडिक्टेड रखना चाहते हैं। बट एक होता है ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छे से करना, वो डिज़ायर है इनकी बट वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। या आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो मे भी आपको नहीं बताते हैं। अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। अपने सीक्रेट्स को आउट करना चाहते हैं पर उस चीज़ में भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। इस पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। मे बी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये रहते हो या फिर फ्लर्ट करते रहते हो, तो ये एडिक्शन है इनको जिसके बारे में आप में भी नहीं जानते और ये आपको बताना चाहते हैं। या फिर ये उस चीज़ को इरेडिकेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए पेन का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंसिस को के ऑप्शंस देख रहे हो, उनके पास अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना हो और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ढूंढने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और आपको इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। इनकी सोच में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके परेशानी हो। मोस्टली लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग के ये पर्सन जो है बिल्कुल मिस अलाइनमेंट में है, लाइक इनको थोड़े से अभी चीज़ों को संभालने में दिक्कत हो रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। सी अगेन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपसे, ओके। तो ये मे बी इन्होंने कभी कहा ना हो, कभी कम्युनिकेट ना किया हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है। इनकी एक हिडन फीलिंग है, ठीक है, जो आपको कभी में भी नहीं बताते। आपके प्यार पर, आपके इमोशंस, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और अच्छा इंसान समझते हैं, ठीक है। बट आपकी इमोशंस पर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं, ठीक है। आप इनकी लाइक एक इमोशनल सप्लाई हैं, बट ये चीज़ें आपको कभी बताते नहीं हैं, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। We have mental conflict, fulfillment of wishes, temptation, again devil energy, disruption, material and spiritual prosperity, waiting game, moving on, conflict and defeat। क्वाइट सिमिलर वही एनर्जीज रिपीट होकर आ रही है। एक ही मैसेज आ रहा है कि पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। आप मे भी मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्सन से, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप अभी इनका वेट करें, ठीक है। चीज़ें ये बदलना चाहते हैं लाइफ में, बट
आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी डिज़ायर है, ठीक है। अपने अगेन डेफिनेटली इस पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है, स्पेशली अगर ये मेल है तो इनको कोई भी एडिक्शन हो सकता है। फीमेल है तो जस्ट इनको ओवर थिंकिंग का या ओवर पोजेसिवनेस का या कंट्रोल का इशू हो सकता है कि इनको लाइक एक विक्टिम मेंटेलिटी हो सकती है अगर ये फीमेल है तो इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं जो इनको रोके हुए हैं और इनको टेम्पटेशन इज़ लाइक कि आप जिन चीज़ों को रेसिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बहुत से होता है जब मतलब जैसे कोई टॉक्सिक फीमेल है या उसमें टॉक्सिसिटी है तो वो और लोगों की इन्फ्लुएंस में बहुत आ जाती है। फीमेल में ऐसी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो सकती कि लाइक वो बहुत ज़्यादा कोई एडिक्शन ले रही हैं, कोई अल्कोहल या कोई सिगरेट या फिर कुछ इस तरह का या फिर कोई और सेक्स एडिक्शन, ऐसा फीमेल्स में नहीं होता। पर फीमेल्स में ये होता है कि वो और लोगों की इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, प्यार में बहुत ज़्यादा लाइक अफर्मेशन जो दे रहा है ना, जो बातें अच्छी कर रहा है वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, रादर देन जो उनको सही रास्ता दिखा रहा है वो उनकी नहीं सुनेंगी, बल्कि उनकी सुनेंगी जो प्यार से उनको कुछ भी बता रहा है या उनको पंप कर रहा है इन द सेंस, ठीक है। यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ओके, बहुत ज़्यादा कि पर्सन को नहीं पता मैं क्या करूँ या नहीं करूँ, और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है अगेन एज ए सेट। और मोस्टली मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टडीज़ पर अभी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोस्पेरिटी पर ध्यान दे रहे हो। बट यहाँ डेफिनेटली आप जो है इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन दे वांट एक्चुअली, और आई मस्ट से यू आर द पर्सन दे नीड, ठीक है। वांट अलग होती है, नीड अलग होती है, तो ये नीड में आपकी मतलब जब एक्चुअली में जो इनका हितैषी है वो आप हैं, बट मे बी ये नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको कभी नहीं बता पा रहे हैं लाइक कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी विशेस आपसे पूरी होती हैं, बट एक मनी वन चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ठीक है। ये इस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकालना है किसी तरीके से, ठीक है। स्पेशली मेल जो होते हैं उनको होता है कि हम कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल लेंगे, हम चीज़ें संभाल लेंगे इधर उधर झूठ बोलकर, ठीक है। फीमेल्स को तो नहीं रहता, फीमेल्स तो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, पर मेल्स को रहता है कि हम कन्फ्लिक्ट को संभाल लेंगे एंड थिंग्स विल गो बेटर, तो वो इस कोशिश में भी हो सकते हैं। एंड फीमेल्स की मैं ये कहूँगी कि फीमेल के जो है ना, देखिए वैसे भी फीमेल्स सबमिसिव होती हैं तो उनका थोड़ा सा चेंज होना मुश्किल हो जाता है, बट कहीं ना कहीं पर्सन वेट कर रहे हैं आपको और ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईगो में हो और ये चाह रहे हो कि लाइक आप इनको कॉल या मैसेज करें, बट दिल से इनकी यही तमन्ना है कि आप इन्हें छोड़कर ना जाएं, ठीक है। यही मुझे इनकी हिडन फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है। ओके गाइज, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। We have choose a direction, compromise and meditation brings answer। देखिए हो सकता है इस वक्त आप काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं पता हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेशन जब आप करते हैं आपका दिमाग शांत होता है, आपका हायर सेल्फ और स्पिरिट गाइड्स आपको इंट्यूशन के ज़रिए चीज़ें बताते हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हो सकता है देखिए इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े इन फ्यूचर, बट फिलहाल के लिए मे बी आपकी डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर आपको एक न्यू डायरेक्शन मिले कि इस पर्सन को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है आपको भी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें, ठीक है। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में भी हैं तो वो चीज़ जो है परफेक्ट टाइमिंग पे सही होगी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ मैं परफेक्ट टाइमिंग कार्ड देख रही हूँ, तो परफेक्ट टाइमिंग पे वो चीज़ें सही हो जाएंगी। आप तब तक के लिए अपनी एक डायरेक्शन पे वर्कआउट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल लॉस्ट मत रहिए इस कनेक्शन की वजह से, एंड दिस पर्सन माइट रीच आउट टू यू, ओके। ये भी देख लेते हैं कि पर्सन रीच आउट करेंगे कि नहीं जल्दी।
हैव लवर्स, जजमेंट, 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, पहले भी आपकी रीडिंग में 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, एंड मैजिशियन। ये ऐसे पर्सन रीच आउट करेंगे आपके पास, ठीक है। लवर्स एनर्जी इज अगेन जिससे शुरू हुई थी रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली प्यार करते हैं, ठीक है। जजमेंट अगेन डिवाइन टाइमिंग की बात करता है कि जब सब समय सही होगा तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में इनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं, अपना ध्यान अपना वक्त ही आपके बारे में सोचने में लगाते हैं डेफिनेटली, बट सोच में अटके भी हुए हैं। तो एक्शन तो ये जल्दी नहीं लेंगे मे बी, बट यहाँ पे लव ज़रूर है। तो अगर ट्रू लव है तो अपने आप ही जब सही समय आएगा तो रियलाइजेशन होगा और ये रिटर्न करेंगे आपके पास। ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब आपके होम स्क्रीन पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो होम स्क्रीन पर नहीं आएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने ये लवर्स कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। ओके, इसको मैं बाकी के साथ डेक के साथ मर्ज कर रही हूँ। मैसेज फॉर ग्रुप 3, ग्रुप 2, मैसेज फॉर ग्रुप 2, प्लीज गाइड गॉड गर्ल्स टू दिस रीडिंग। ग्रुप 2, we have 3 of wands, 3 of cups, 4 of swords, 8 of wands, king of pentacles। आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी ऐसी सेम ही एनर्जीज थी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 of wands, 6 of pentacles, 2 of cups। Okay, bottom of the deck is justice। ओके गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज मेनली मुझे आ रही है वो यही है कि पर्सन एक ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ये पास्ट की किसी हर्ट से अभी भी गुजर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इनको कोई हर्ट हो सकता है जिसके चलते इन्होंने अपने गार्ड्स को है जो अप कर रखा है, या इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या आपकी कुछ कहीं भी बातें इन्होंने पकड़ रखी हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। एंड यहाँ पर 3 of wands एंड 3 of cups शो कर रहा है कि ये पर्सन, एक तो मुझे मतलब थर्ड पार्टी एनर्जी आने की बजाय मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है और लोगों के साथ फ्लर्ट करके और लोगों के साथ अपने आप को बिजी रख के कहीं ना कहीं अपने इस हर्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो भी सकता है, बट वो सुपरफिशियल पर्सन है, वो इमोशनली इन पर्सन से कनेक्टेड नहीं है, एज अ फ्रेंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन नहीं है। डीप कनेक्शन का आपके साथ ये अगेन सेम एनर्जीज हैं, पाइल 1 की तरह ही है लगभग। तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास रश आउट करके आना चाहते हैं, आपके पास बात करना चाहते हैं, आपके बारे में इनकी थॉट्स बहुत ही एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही लविंग पर्सन मानते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। ये मे भी आपको नहीं बताते हो ये चीज़, एंड ये एक पॉज लेना चाहते हैं, एक रेस्ट लेना चाहते हैं, इस विक्टिम मोड से बाहर निकल कर ही आपके पास आना चाहते हैं। ये टोटली गिव इन करना चाहते हैं जब ये आए, और अच्छी एनर्जीज में आना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन ब्रेकआउट कर रहे हैं या रुक रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट भी है कि ये आपके साथ अच्छे से बात नहीं करते या करना चाहते हैं, इसीलिए पॉज ले रहे हैं। ये कम्युनिकेशन आपसे ज़रूर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड टू ऑफ कप्स ऑल्सो कि ये अपने करियर से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगेन इनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज डिसबैलेंस हो सकती हैं कि लाइक ये बहुत रूड हो जाते हों या बहुत ही एकदम वियर्ड एक्ट करने लगते हों, मतलब कोई छोटी सी बात पे बहुत बुरा मान गए या फिर एकदम रूड है, बात ही नहीं कर रहे। तो ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जब बैलेंस हो रही होती हैं तब ऐसी चीज़ें होती हैं। जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि मे बी ये किसी लीगल मैटर से चल रहे हैं, कोई डिवोर्स काइंड ऑफ सिचुएशन से जिससे बाहर आना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी आपकी तरफ आपको इंट्यूटिवली लगता रहता होगा कि आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनकी डीप डिज़ायर्स क्या है? इनकी डीप डिज़ायर्स आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की है, आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने की है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक बार अच्छे से हील करके फिर ही आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकता है कि फाइनेंसेस इम्प्रूव कर रहे हो ये पर्सन, पर बहुत से लोगों के लिए मेन इशू जो है इनका इमोशनल साइड ही है कि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, मे बी पास्ट की वजह से। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ऐसे हो सकते हैं कि चुपचाप रहते हो, इंट्रोवर्ट हो, बट ये बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हो सभी के लिए जो भी इनसे कनेक्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी वो फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हो क्योंकि वल्नरेबल नहीं होना चाहते, या शाय काइंड ऑफ पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है जो अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाते हैं, ठीक है। और कमिटमेंट ये ज़रूर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आई कैन फील दिस बिकॉज टू ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, कप्स की एनर्जी है, तो ये इमोशनल हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड है एनर्जीज, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स हैं, वॉन्ड्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं और पेंटिकल्स भी हैं। बैलेंस आउट है ये सिचुएशन, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये सही हो जाएगी समय के साथ साथ। थोड़ा सा आपको मे बी सब्र करना चाहिए, ठीक है, आपको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस पर्सन का। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज अगेन अबाउट वेटिंग, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये पर्सन में भी वेट कर रहे हो आपके कम्युनिकेशन का, बट ज़्यादा एनर्जीज मुझे यही है कि ये पर्सन चाहते हैं आप वेट करें, ठीक है। ये क्वाइट काइंड ऑफ पाइल 1 की एनर्जी है, तो भी आप देख सकते हैं अगर आपको उसमें से कोई मैसेज मिल जाए, क्या पता, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। Message for group 2. We have heartache and loss. Temptation. Disruption. Stand your ground. बेस चक्र, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इमोशनल विड्रॉल, एंड रेस्ट एंड रिजुवनेट। अगेन वही एनर्जीज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल विड्रॉल करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नहीं अभी बात करना चाहते हैं, मे बी इंट्रोवर्टेड हो रखे हैं, ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। ये आपको बॉटम डेक है ट्रुथ, ठीक है। अगेन ये जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जी ही है, आप देख सकते हैं, ये आपको सच देना चाहते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात यही है इस पर्सन की, आपको सच्चाई से ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ ट्रूथफुल रहना चाहते हैं। अभी ट्रूथफुल अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसीलिए ये पर्सन जो है विड्रॉ करना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं रादर देन आपको घुमाते रहने की बजाय, ठीक है। ये इमोशनल विड्रॉल में है, अभी इमोशंस को इन्होंने एक साइड रखा हुआ है, रेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बेस चक्र एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मुझे यही दिखा रहा है कि अपने फाउंडेशन को, ठीक है, इनके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, फियर हो सकते हैं, तो उनको ये अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से
थोड़ा सा लाइक होता है ना, कई चीज़ें होती हैं जो हम खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई और पर्सन चाहे भी तो वो नहीं कर सकता। जो चीज़ हमने जब सीखनी है हमने तभी सीखनी है, हमें कोई लाख समझा ले कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, पर हमारे दिमाग की घंटी तब तक बजती ही नहीं है जब तक हम खुद नहीं उसको सुनते हैं। ठीक है, हम खुद नहीं बदलना चाहते हैं, तो वो बदलाव भी पर्सन खुद ही अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी है, कभी भी आपको अपने दिल की बात नहीं बताएगी, वल्नरेबल महसूस नहीं करवाएगी अपने आप को। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने आप ही इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि भाई हम कमज़ोर हैं। ठीक है, तो आप कभी भी फिक्स करने की कोशिश ना करें। ठीक है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी को, चाहे वो फीमेल ही हो, मतलब एनर्जी को थोड़ा सा आप समझिए कि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अपना कंट्रोल में रहना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं, तो वो मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जी होती है उनकी, तो वो अपने आप को खुद ही बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते। ओके, जैसे कि फीमेल और फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को बैलेंस करना है, वैसे ही मैस्कुलिन का भी खुद को बैलेंस करना ही, और आप जब खुद को करते हैं तो वो तो अपने आप को कर ही लेंगे। ठीक है, अगर वो आपके पार्टनरशिप में हैं, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, यहाँ पे है हर्ट, लॉस एंड टेम्पटेशन। ओके, अगेन इनका पास्ट का कोई हर्ट है जो इनको प्रॉब्लम कर देता है, और जैसे ही मे बी आप वो प्यार दिखाते हैं तो ये आपसे भी वैसा ही ऑब्सेस ना हो जाए, आपसे भी वैसे ही स्टक ना हो जाए, तो ये चीज़ इनको लगती है, इसलिए ये गार्ड अप कर लेते हैं। ठीक है, अपने हर्ट को क्लोज कर लेते हैं और एकदम पावरफुल बनने की दिखावा करते हैं, और ट्रुथ को, सच को भी बाहर आने नहीं दे रहे हैं। बट ये आपको सच बताना चाहते हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग में यही है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं इनको एक डर है कि आप भी इन्हें में भी पहले किसी पर्सन की तरह छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये मतलब आपको ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अभी अपने आप को एकदम से इतने सारे इमोशंस के साथ ये एनकाउंटर नहीं करना चाहते, ये धीरे धीरे में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए इन पर्सन का। ठीक है, एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। We have asked help from others. Get more information. Take action. ओके, यहाँ पे जो तीनों ही एंजल कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ करने की लाइक आप क्या चेंज लेके आना चाहते हैं या आप क्या चेंज लेके आपको आना चाहिए उस बारे में ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि या तो आपको और किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इस पर्सन के बारे में कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, एंजल्स से हेल्प लेनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ठीक है, इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन की क्या लव लैंग्वेज है, क्या अटैचमेंट स्टाइल है, कैसे ये पर्सन, थोड़ा सा आप इनको समझने में भी भूल कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये पर्सन के अंदर कोई ना कोई और इशू हो, ये पास्ट से लाइक कई बार होता है ना, कुछ लोग एकदम हर्ट हो जाते हैं तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने तो शादी ही नहीं करनी, हमने तो कुछ करना ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, तो इस तरह का प्रणपूर्ण अगर इस पर्सन ने ले रखा है तो आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, बिकॉज इस तरह के पर्सन को हिलाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगेन एक्शन लेते रहिए। मे भी ये पर्सन चाहते हो कि आप इन्हें चेज करते रहें। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हालांकि आई विल नेवर एडवाइज दैट। ठीक है, किसी को भी चेज करते रहने से आप कभी भी अपनी वैल्यू उस पर्सन की आंख में नहीं बढ़ा लेते। इनफैक्ट अगर उसको करनी है तो वो वैसे भी करेंगे। ठीक है ना, एक्शन लेने की बात है कि आप कुछ कीजिए ताकि इस सिचुएशन में चेंज आए। ये ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ एक्शन लेंगे तो मे भी इस चीज़ में बदलाव आ जाए। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा या नहीं फ्यूचर में। वी हैव मून, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को बैलेंस आउट करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये सोच भी रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग में पहले भी नाइट ऑफ
सॉर्ड्स एनर्जी आई है, ठीक है, एंड मून एनर्जी हो सके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को चेकआउट कर रहे हैं, अपनी शैडो साइड पर वर्क कर रहे हैं कि लाइक इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, इनकी क्या गलतियाँ, इनको क्या चीज़ इनके अंदर है जो इनको सही करनी चाहिए इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है और ये बैलेंस आउट होकर आपके पास एक्शन लेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो ये लीड करने की एनर्जी है, आगे चीज़ों को बढ़ाने की, ठीक है, डायनामिक होने की एनर्जी है। तो डेफिनेटली पर्सन एक्शन तो लेंगे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ ऑल्सो शोइंग के डेस्टिन्ड है ये कनेक्शन में भी। तो डेस्टिनी ही आप लोगों को अगर अलग कराए तो डेस्टिनी ही आपको मिलाएगी, ठीक है। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव। ओके, ग्रुप 3 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, लवर्स फ्रॉम लाइट सीड्स टैरो डेक। लेट्स सी क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ओके, message for group 3, please God guides, please guide us. Okay, we have death and rebirth, justice, 7 of Pentacles, 3 of Cups, Queen of Pentacles, Fool, Devil, Tower, 2 of Swords, 9 of Swords. Okay. ओके, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज है कि आप लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ एंड टावर एनर्जी, ठीक है। जस्टिस एंड डेविल इज ऑल्सो शोइंग मी कि आप लोगों का कर्मा जो है आपस में बैलेंस हो चुका है, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो बैलेंस आउट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप लोगों की इस पर्सन के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज या फ्रेंड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही हो, उनके साथ इन्वॉल्व हैं और ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। ओके, ये पर्सन क्वाइट इनडिसाइसिव है और परेशान है, ठीक है। ये किनकी एनर्जीज आ रही हैं, ये आपको लाइक मे बी नहीं बताते हो बट आप इनके लिए एक मदर फिगर काइंड ऑफ है, मे बी हो सकता है। देखिए, आप ये इन पर्सन को इस तरह से कभी किसी ने नर्चर ना किया जिस तरह से आप करते हैं, तो ये पर्सन ये आपको नहीं बता रहे हो मे बी कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट वाली एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन थर्ड पार्टी एनर्जीज में हो भी सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ विक्टिम बहुत है इनकी लाइफ में भी, इनकी चाइल्डहुड में बहुत प्रॉब्लम्स रही है, मे बी मदर इश्यूज रही हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं, लाइक सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है, या इनको समझना होता हो बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को यंग काइंड ऑफ एनर्जी में ये रखते हो कि मतलब फ्री रहना है और लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठानी, ऐसा करके थोड़ा सा ढीठ टाइप लोग होते हैं ना, वो ढीठ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। क्योंकि डेविल एनर्जी भी है। ये पर्सन लाइक मतलब ना डिस्ट्रक्ट करते हैं, जो पर्सन के आसपास आता है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो इनसे दूर चला जाए, ठीक है, ताकि ये अपने इस जोन में ही रह सके, इस कंट्रोल वाले जोन में ही रह सके। आप लेकिन इनको एक ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, आप इन्हें इतना प्यार करते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं आपसे बाउंड हो जाते हैं, या तो फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये खुद ऐसा महसूस करते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। ओके,
हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में और भी चीज़ें बहुत ट्रॉमेटिक चल रही हो पर ये आपको नहीं बता रहे हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी हो सकता है कि चीज़ें छुपाई हुई हैं इन्होंने आपसे, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कोई फ्रेंड्स वगैरह के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो ये आपसे शेयर नहीं करते, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। मनी रिलेटेड इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हो सकती है बिकॉज यहाँ 2 पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, टावर एनर्जी है, तो यहाँ पे इनको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बहुत से ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा जो लग रहा है वो यही है कि पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शन है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशन से, ताकि वो इन्हें छोड़कर ना जा सके, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं आपके बारे में। आई फील ये सोचते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, ठीक है। ये आपको मे भी नहीं बताते और ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे इनके पास, ठीक है। और इनको में भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप और लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे, ये आपको मैं भी ना बता रही हूँ कि इनको लगता है कि आप और लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, ओके। ये एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट है पाइल 1 और पाइल 2 से, वो दोनों सिमिलर थी बट ये एनर्जीज अलग हैं, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ कार्ड इज अगेन शोइंग कि यहाँ पे दोबारा से मैं भी इस कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं विद द फूल एनर्जी, रीबर्थ एंड फूल, कुछ न्यू ये इस कनेक्शन में चाहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड सिग्नल्स में भी आपको मिल रहे हो, उस पर्सन से आपको स्टॉक कर रहे हो या आपका वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका वेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप जैसे ऑनलाइन आते होंगे तो ये पर्सन देखकर भाग जाते होंगे ऑफलाइन, इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। ये पर्सन बदलने से इनकार कर रहे हैं, तभी इनकी ईगो जो है शैटर्ड हो रही है, कुछ आपने इनको ट्रिगर किया है इनकी हरकतों पर, ठीक है, कॉल आउट किया है आपने, तो इस चीज़ों में ये थोड़ा सा बदलने में इनकार कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हीट एनर्जी है इस पर्सन की, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल समझते हैं इमोशनली भी और वैसे भी, क्वाइट मदरली काइंड ऑफ समझते हैं आपको कि आप बहुत नर्चरिंग हैं और बहुत अच्छे हैं, और उस चीज़ का लेकिन ये फ़ायदा भी उठाते होंगे में भी, ठीक है। बैलेंस आउट चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, कार्मिक जो भी चीज़ें थी, नेगेटिव जो भी चीज़ें थी वो बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे ये पर्सन क्या एक्शन लेते हैं आपके लिए। What are their hidden feelings? Group 3, message for group 3. Okay, we have love begins, Fool energy and love begins. Balance. Movement, choices, decisions. Patience and planning. Again 7 of Pentacles energy. Victory and success. Wisdom. Recognition and reward. Material and spiritual prosperity. देखिए पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपके साथ चाहते हैं कि मतलब ये सक्सेसफुल हो ये रिलेशनशिप, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं ये लव लाइफ में, बट कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत वाइज हैं, ठीक है। आप आप इनके लिए एक रिवार्ड काइंड ऑफ हैं कि आप ही चीज़ें हैंडल कर लें। तो मतलब एक होता है ना कि पर्सन जो ज़्यादा जिम्मेदार होता है उसके ऊपर और जिम्मेदारी होती है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मुझे ये लग रही है। और यहाँ पे पेशेंस कार्ड अगेन, ये मे बी वेट कर रहे हैं आपका, या ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है ये फैमिली से रिलेटेड अपना कोई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर बातें करके घुमा के। एंड मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजंस, चीज़ें बदल जाएं फैमिली के साथ। यहाँ 3 ऑफ कप्स एनर्जी है जो फैमिली और फ्रेंडशिप्स को भी दिखाता है, तो चीज़ों को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे
कोई एक कुछ मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ में भी आपने इस बार लास्ट टाइम जो इनको कहा है या करा है, जो भी इनके साथ आपकी ट्रिगरिंग हुई है, अगर कोई ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन हुई है, तो विजडम एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी उस लास्ट टाइम की बात के बाद, जो लास्ट टाइम आपने बात इनसे करी है या जो भी झगड़ा आपका हुआ है, आपने एक ब्रेक लिया है, तो उस चीज़ से लाइक ये आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, और ये आपको कहीं ना कहीं उसका फल भी देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं खुद भी बहुत वाइज हो रहे हैं, ठीक है। मे बी आप इस कनेक्शन में जुड़े और आप लोग क्वाइट इमेच्योर एनर्जीज में थे और आप लोगों ने चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर ली, बट अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना, तो वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्वाइट इनकी इंट्यूशन शार्प हो रही है, ये आपके बारे में लाइक इनको हायर गाइडेंस मिल रही है और ये समझ रहे हैं कि सिचुएशन में इनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब इनकी हलचल नज़र आ रही है कि ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एक्शन दे विल टेक। We have 10 of Swords, Hangman, 6 of Pentacles, Wheel of Fortune। अभी फिलहाल ये पर्सन स्टक है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन एंडिंग्स कर रहे हैं, कुछ पेनफुल एंडिंग्स कर रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी की एंडिंग कर रहे हैं, या अपने घर में कोई दंगा फसाद कर रहे हैं, या फिर अपना इनका खुद का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे बट टाइम लगेगा, ठीक है। अभी डेस्टिनी अभी आप लोगों को साथ में जैसे लेके आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी बात करते हैं कि लाइक डेस्टिनी में जब टाइम आएगा ना, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही होंगी। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी हो समथिंग के ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और आप ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून में भी पेंटिकल्स एनर्जी है, तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का कार्ड भी इनके पास आया है। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन की, मतलब ये उल्टा टंगा काइंड ऑफ और बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। अभी ये इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट ये लेना चाहेंगे व्हेन द टाइम विल कम, व्हेन द राइट टाइम विल कम। ओके, एंजल मैसेज भी देखते हैं आपके लिए फॉर एंडिंग द रीडिंग। Message for group 3. Okay, we have got romance. It's a beautiful card. Don't stop. एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगेन यही है कि आप इस कनेक्शन में गिव अप मत करें, स्टॉप ना करें इस कनेक्शन को, या होप को स्टॉप ना करें, सरेंडर करें, गिव अप ना करें। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। सरेंडर तो हमेशा आपको भगवान के ऊपर करके रखना ही है, ठीक है। उन्होंने ही सब पार जो लीलाएं चलानी है वो उन्होंने ही चलानी है, ठीक है। आप स्टॉप मत कीजिए, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना बंद मत कीजिए, रोमांस में रहिए, एक अच्छी वाइब में रहिए, बट अपने आप को कहीं ना कहीं शांत भी रखिए, ठीक है। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठकर सिर्फ 2 घंटे मेडिटेशन, 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो फिर आपको कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। मेडिटेशन होता है अपने दिमाग को शांत करके अपनी थॉट्स को प्रोसेस करना। वो आप बिना बैठे एक पोस्चर में भी कर सकते हैं, जब आप ध्यान से कॉन्शियस होकर अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हैं कि आप एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं, वो भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है। और प्रेयर भी मेडिटेशन है, तो आप प्रे कीजिए गॉड से कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें सही हो जाएं। एंड रोमांस कार्ड यहाँ पर है, और डोंट स्टॉप कार्ड भी है, जो कि ये दिखा रहा है ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एंड यू हैव बॉटम ऑफ द डेक में इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल के हाथ में एनर्जी फील्ड है, तो आपकी एनर्जी आपकी खुद की गाइडेंस है। आप एनर्जी को जैसे रोल आउट करेंगे वैसी वो एनर्जीज हो जाएंगी। बट नेगेटिविटी थ्रो आउट करेंगे तो नेगेटिविटी डबल नहीं होना चाहिए कि नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है। फिर आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ और सरेंडर कर रही हूँ,
ठीक है, बिल्कुल उसके बारे में बाकी आप सोच ही नहीं रहे, ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप रीडिंग्स को मिस आउट ना करें। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप टाइमलेस की प्लेलिस्ट में भी जाकर, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टाइमलेस नाम की प्लेलिस्ट है उसमें इन रीडिंग्स को ढूंढ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइक।